हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने बीकॉम, बीबीए, बीसीए या इंटीग्रेटेड एमबीए या इंटीग्रेटेड एमएससीआईटी या बी डिज़ाइन यानी बैचलर ऑफ डिज़ाइन में एडमिशन लिया है तो उसकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले आपको क्विक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप में से जिन लोग ने क्विक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वीडियो की लिंक ओपन कर लीजिए और उसमें क्विक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल क्रोम ओपन करना होगा और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च बार के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी टाइप करना होगा। जैसे ही आप गुजरात यूनिवर्सिटी टाइप कर लोगे तो सबसे पहली वेबसाइट जो होगी वो आपको क्लिक करनी होगी, गुजरात www.gujaratuniversity.ac.in। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको एडमिशन ओपन के अंदर क्लिक करना है। ठीक है, और एडमिशन ओपन पे क्लिक करते ही आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसे बीएससी करना है तो आप बीएससी का यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो, या बीकॉम, बीबीए, बीसीए, डिजाइनिंग या तो फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज सारे यहाँ से होंगे, जिसमें एमएससीआईटी भी होगा और एमबीए भी होगा। उसके बाद बीए का यहाँ पे है और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम का यहाँ पे है। तो मैं अभी फिलहाल बीकॉम, बीबीए, बीसीए पे क्लिक करता हूँ, व्यू मोर पे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा। उसके अंदर दो चीजें बताई होगी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड और लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जिन लोगों ने अभी तक क्विक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन सबको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, और जिन्होंने क्विक रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस फिनिश कर दी है उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को जो आईडी पासवर्ड जो था, देखो आईडी जो था ना वो आपको मेल या तो फिर मैसेज आया होगा, ठीक है, और पासवर्ड आपने खुद जनरेट किया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड पुट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आगे चल के करना है साइन इन। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है और वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो आगे की प्रोसेस आपको कैसे करनी रहेगी, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन डिटेल और चेंज पासवर्ड। तो आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन डिटेल्स पे। जैसे ही आपने एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक कर लिया, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहां पे सारी प्रोसेस बताई हुई है। ठीक है, अब उसमें आपने जो क्विक रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म भरा होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखी हुई हो जाएगी। अगर इन केस आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, आपने कुछ, जैसे कि कुछ बच्चों का मेरे को मैसेज आया था कि यहाँ पे उन्होंने मार्च की जगह पे अप्रैल या तो फिर किसी ने मई फिल कर लिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो और यहाँ पे बोर्ड भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे जनरली अभी गुजरात बोर्ड वाले ही ज्यादातर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने GSHSEB लिखा है और ईयर में 2022 और मंथ आपने एग्जाम दी थी मार्च में, दैट्स व्हाई यहाँ पे मार्च लिखना होगा। फिर आपको यहाँ सीट नंबर लिखना है, आपकी मार्कशीट के हिसाब से जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, बट ये सब चीज ऑटोमेटिकली शो कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपके पेरेंट्स का नंबर भी आपको यहाँ पे डालने का रहेगा। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी डालनी है। अब मान लो किसी के पास EWS या तो फिर SC, ST या OBC का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बना तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि आपके पास 28 तारीख तक ही टाइम है ये फॉर्म भरने का। अगर आप तब तक नहीं ले पाते हो सर्टिफिकेट, देन आपको जनरल में ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है देन यू हैव टू सिलेक्ट जनरल। अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो ही जाके आप EWS, SC, ST या OBC सिलेक्ट करना। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो डू यू हैव एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, तो हम लोग यहाँ पे नन करेंगे। उसके बाद आपने लास्ट स्कूल या कॉलेज, यानी हमने तो स्कूल की थी, तो आपने कहाँ से स्कूल की थी, क्या अहमदाबाद से की है? अगर अहमदाबाद से नहीं, बाहर से की है तो आपको आउटसाइड अहमदाबाद विद इन गुजरात, और आप गुजरात के बाहर से हो तो अदर स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। देन आफ्टर आपको सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा। देन आपको ओके सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखा आएगा यू नीड टू सिलेक्ट फैच GSEB डेटा ऑप्शन इन बेसिक डिटेल्स बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज परफॉर्म द सेम। यहाँ पे हमको ओके क्लिक करना है। देन वापिस आपको यहाँ पे ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यस ऑप्शन क्लिक करना है। क्या आप अपनी जो GSEB का जो डेटा है, यानी कि गुजरात बोर्ड से अगर आपने 12th किया है तो उसका डेटा अपने आप अटैच हो जाएगा, यानी कि आपको कहीं पे भी जाके नंबर या तो आपके जो मार्क्स है, परसेंटेज कुछ नहीं डालना है, सीधा क्लिक करने पे
आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर तुरंत मार्क्स आ जाएंगे। देन आपको उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। वापस यहाँ पे लिखा आएगा इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, देन आपको ओके क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने बेसिक डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स आपको डालने की रहेगी, जैसे कि आपको अपना बर्थ प्लेस डालना है। देन आफ्टर आपको आपका ब्लड ग्रुप डालना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे ऑप्शंस भी आते हैं, आप अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको आपकी कास्ट डालनी है, क्या आप ब्राह्मण हो, आप मराठी हो, या आपकी जो भी कास्ट है, ठीक है, वो सब डालनी रहेगी। फिर आपको रिलीजन के अंदर हिंदू डालना है, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख, अदर, ये सारे ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको आपका करंट एड्रेस डालना है, यानी कि करंटली आप कहां पे रह रहे हो। अब क्या होगा कि कुछ लोग का आधार कार्ड में अलग होगा, करंट अलग होगा, ठीक है, तो करंट एड्रेस आपको अभी डालना रहेगा। आपकी करंट सिटी डालनी है और करंट स्टेट डालना है, और करंट कंट्री में इंडिया, और आपको फिर आपके एरिया का पिन कोड डालना है जहां पे आपका घर है। उसके बाद आपको आपका अभी जो फोन चालू है, करंट फोन नंबर, वो डालना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका ऊपर जो डेटा देके रखा है वो करंट एड्रेस है, और अगर वही आपका परमानेंट है तो आपको ये क्लिक करना है। बट आपका परमानेंट कुछ और है और अभी आप कहीं और रह रहे हो, तो आपको दोनों अलग अलग फील करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं सेम डाल रहा हूँ कि जो जिस बंदे का मैं भर रहा हूँ उसका सेम एड्रेस ही है, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट फोन नंबर भी डालना रहेगा, भले आप अपना खुद का डालो, 2 बार डालना रहेगा, एक करंट में और एक बार परमानेंट में। और उसके बाद अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं करना है तो आप आगे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। इसके बाद आपने जब सारी डिटेल्स डाल दी, उसके बाद आपको सक्सेस इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, इस तरह से एक मैसेज आएगा। देन आफ्टर आपको एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है। प्रीवियस स्ट्रीम के अंदर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। देखो ये अपने आप है, अगर आपने साइंस का होगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली साइंस आ जाएगा, आपने कॉमर्स था तो आपके सामने ऑटोमेटिकली कॉमर्स आ गया है। एग्जाम मंथ देखो यहाँ पे लिखा है, एग्जाम ईयर लिखा है, और आपका सीट नंबर भी ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, ठीक है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे आपका एसएससी का सीट नंबर डालना है, यानी कि आपको अपने 10th स्टैंडर्ड जहां से भी आपने किया है वहां का आपको सीट नंबर डालना है। आपने किस ईयर में आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया था, आपने 2020 में किया हो तो 2020 में, 2019 में, ठीक है, उस हिसाब से आपको अपना 10th का ईयर डालना है कि कब आपने पास किया था। देन आफ्टर एग्रीगेट मार्क्स ऑफ एसएससी एग्जाम, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि यहां पे आपको टोटल मार्क्स डालने के रहेंगे। आपने ये सारी डिटेल्स एक बार फिल कर ली, उसके बाद आपके सामने स्कूल ऑप्शन आएगा, मतलब कि आपको एचएससी मार्क्स डिटेल डालनी है कि आपने कौन सी स्कूल से 12th स्टैंडर्ड पास किया था, आपने कौन सी सिटी से 12th स्टैंडर्ड पास किया था। देन आफ्टर आपको यहाँ पे मार्क्स जो है वो अपने आप दिखाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ एचएससी अटेम्प्ट्स में 1 डालना है, यानी आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, क्या आपने 1 बार में पास किया है, 2 बार में, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको अटेम्प्ट्स डालने होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको 2 मार्क्स दिखाएंगे, एक मार्क्स होंगे कि थियरी मार्क्स होंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स एक भी इन्वॉल्व नहीं होगा, और यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी इन्वॉल्व होंगे, जिसके मार्क्स टोटल 750 में से गिने जाते हैं और इसके 700 में से गिने जाते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा ब्रीच कोर्स रिलेटेड कंसेंट डिटेल्स। ध्यान रखना ये कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, बिकॉज कॉमर्स के अंदर आप लोग ने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट किया होगा, बट जिन लोगों ने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं किया है, अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, उन लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करना नहीं है, जो भी लोग कॉमर्स फील्ड से है उन लोगों को, ठीक है। आगे बात करें तो आपको यहाँ पे जनरल डिटेल्स अपने आप शो कर जाएगी, जिसमें जनरल कॉमर्स मार्क्स डिटेल्स है, जिसमें अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद नीचे एचएससी सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आपके सामने आपका पूरा रिजल्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे उन लोग को डालना होगा मार्क्स जिन लोगों के 1 से 2 अटेम्प्ट है, या तो जिन लोगों ने ड्रॉप लिया होगा, ठीक है, उन लोग को पूरी डिटेल्स डालनी रहेगी, यानी कि उनको यहाँ पे इंडिविजुअली मार्क्स लिखने रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे वही लोग के मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे जिन लोगों ने इस साल एग्जाम दी थी। बट जिन लोग ने उससे पहले एग्जाम दी थी या जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, उन लोग के मार्क्स ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, उनको मैन्युअली फिल करने होंगे। बट आप लोगों को, जो भी मेरे वॉचर्स है, जो भी मेरे व्यूअर्स है, उन लोगों को ध्यान रखना है कि आप अभी इस साल पास किया है तो आपके सामने ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। आगे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा योर एकेडमिक डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके।
देन यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। याद है हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स कहे थे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के रहेंगे, तो यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एसएससी की मार्कशीट यानी कि 10th की मार्कशीट डालनी है, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डालना है और एचएससी मार्कशीट यानी कि यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट आपकी डालने की रहेगी। तो मैंने यहाँ पे फोटो, साइन, एसएससी की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और एचएससी की मार्कशीट। अब मान लो कोई पर्सन की एसएससी में 2 या 3 मार्कशीट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल वाली मार्कशीट ही डालनी है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने एक बार में अटेम्प्ट क्लियर है तो आप वो वाली डाल दो। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फोटो है, ठीक है, यहाँ पे देखो सबके नीचे यहाँ पे लिखा है जो फोटो है वो 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, जो साइन है वो 5 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए और जो एसएससी की मार्कशीट है वो 100 KB से 400 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और स्कूल लिविंग भी 100 to 400 KB के बीच में होना चाहिए। अगर मान लो इन केस KB बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन में जाके साइज रिड्यूसर में जाके आप KB कम कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेव एंड नेक्स्ट में। उसके बाद आपके सामने जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कॉलेज चॉइस फिल करनी रहेगी। आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपको अहमदाबाद या गांधीनगर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ऑल रखता हूँ, ठीक है, यानी दोनों की कॉलेजेस यहाँ पे शो करेगी। या तो आप कॉलेज टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, आप गवर्नमेंट में जा सकते हो, सेल्फ फाइनेंस है, हायर पेमेंट यानी HPP वाली, ग्रांट इन एड, इस तरह से आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं जनरली ऑल रखा जाता है। उसके बाद मीडियम सिलेक्ट करना है, ये खास ध्यान रखना कि आप किस मीडियम से करना चाहते हो। इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम। देन आफ्टर एप्लीकेशन राउंड, यानी कि यहाँ पे क्या आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है या फर्स्ट राउंड है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। देन आफ्टर मैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन करूंगा तो यहाँ पे अपने आप सारी कॉलेजेस लिखी हुई आ जाएगी। देखो एक के बाद एक सारी कॉलेजेस है। अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डालना रहेगा, आपको टोटल 25 कॉलेजेस डालनी पड़ेगी मिनिमम। यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी 25, उससे कम आप डाल नहीं सकते हो। अगर आप डालते हो तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 25 कॉलेजेस को। तो मैंने यहाँ पे टोटल 25 कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए है। आप मेक श्योर ये देखना कि यहाँ पे आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक ले सकते हो, या तो फिर एक और ऑप्शन है एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट। बट यहाँ पे जो प्रिफरेबल है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स वाला है, तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट करें। अगर आप बीबीए कर रहे हो तो यहाँ पे बाजू में लिखा आ जाएगा, यहाँ पे बीबीए का भी है बैचलर, ये देखो यहाँ पे बीबीए इन एविएशन मैनेजमेंट में आप कर सकते हो। देन आफ्टर आप बीबीए जो है वो अलग अलग कॉलेजेस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो जो लिखा है ना, वहां की आप टोटल अलग अलग कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है कि अहमदाबाद की कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस है, नून शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इंग्लिश, गुजराती मीडियम। यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट किया है, गुजराती मीडियम सिलेक्ट करोगे तो वो दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से टोटल आपको 25 कॉलेजेस सिलेक्ट करनी है। अब जैसे MSc-IT कर रहे हो तो MSc-IT में ज्यादा नहीं है, BCA कर रहे हो तो उसमें ज्यादा नहीं है, तो बाकी की जो कॉलेजेस होगी वो आपको बीकॉम या बीबीए की डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी चॉइस फिलिंग कर ली है, और आपको कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग कुछ ही टाइम में आपको रिप्लाई कर देंगे। आगे मैं यहाँ पे जाने देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट में। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, यानी कि यहाँ पे लिखा आएगा इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रीव्यू करना रहेगा। तो मैं एप्लीकेशन प्रीव्यू कर रहा हूं जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स बताई गई होगी, यानी कि आपका एड्रेस से लेके सारी चीज, आपका फोन नंबर, सब कुछ यहाँ पे बताया है। आपने कौन सी सिलेक्ट की है कॉलेज वो भी यहाँ पे बताया, और उसकी शिफ्ट क्या है, कौन से अर्बन है, इंग्लिश मीडियम है, मीडियम से लेके हर चीज देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद ऑप्शन आता है पेमेंट डिटेल्स, जो अभी पेंडिंग है, जो अभी हम लोग आगे जाके करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे हमने ये सारा पढ़ लिया। देन आफ्टर यहाँ पे हमको क्लिक करना है आई हैव रीड अबाउट इंफॉर्मेशन एंड आई एग्री। एक चीज ध्यान रखना, बहुत से लोगों की मिस्टेक हो जाती है फोटो डालने में, साइन में, या तो HSC की HSC में हो जाती है और HSC की SSC में मार्कशीट डाल जाती है। तो आपको ध्यान से देखना है कि आपने अपनी जो मार्कशीट है वो सही से डाली है, यहाँ पे आपको सब चीज शो करेगा। ठीक है, उसके बाद जाके आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना रहेगा। अब कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 9983
4 कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना रहेगा। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। देन आफ्टर मैं इस एप्लीकेशन को लॉक कर रहा हूँ। लॉक करना मीन्स कि आप अब इसमें कोई भी तरह के चेंज नहीं कर सकते हो। आपकी पूरी एप्लीकेशन लॉक हो चुकी है। आप ना ही कॉलेज चेंज कर सकते हो, ना ही कोर्स चेंज कर सकते हो, जब तक कि राउंड 1 चलता नहीं है तब तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को लॉक कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन लॉक करने के बाद यहाँ पे एक देखो मेरे को मैसेज आया, लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू लॉक फॉर्म। तो मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लॉक सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना है। देन आफ्टर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है 125 रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनिशिएट ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। तो सीधे आप बैंक के जो HDFC बैंक है उसके आप पेज पे चले जाओगे, जिसमें मैं यहाँ पे पे कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन है मेरे पास। मैं भारत QR से, नेट बैंकिंग से या UPI से पे कर सकता हूँ, या अदर डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे UPI सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास कौन सी ऐप है आप उससे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको भीम से कर रहा हूँ, ठीक है। आप गूगल पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर भीम से कर रहे हो तो आपको आईडी डालनी रहेगी। मैं यहाँ पे अपनी आईडी डाल रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने कंफर्म पेमेंट किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज हो जाएगा। अगर आप UPI से कर रहे हो तो आपके सामने सेकंड्स ओपन हो जाएंगे। आपको आपके मोबाइल में भीम पे के जो, या तो भीम का जो ऐप है उसमें जाके आपको अप्रूव करना होगा। अगर आप गूगल पे से कर रहे हो तो आप सीधा गूगल पे पे डायरेक्ट हो जाओगे। तो मैंने यहाँ पे अप्रूव कर लिया है। तो जैसे ही मैंने अप्रूव कर लिया मैं सीधा बाहर आ गया हूँ, ठीक है। अब मेरे को वापस लॉगिन आईडी डालना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप जब भी एडमिशन फॉर्म फिल करोगे तो बीच में बहुत बार लॉग आउट हो जाओगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको वापस अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। वापस आपको जो डिटेल्स जहां से आप लॉग आउट हो गए थे वापस वो डालनी रहेगी। तो वापस मैं यहाँ पे जाके BCom BCA में जाऊंगा और उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन में जाऊंगा और उसमें मैं यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर लूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो ग्रीन कलर का यहाँ पे मेरे को लिखा हुआ आ गया कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, एप्लीकेशन लॉक बट विल बी कंसीडर ओनली इफ एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट इज सक्सेसफुल। यहाँ पे हमने पैसा जो है वो पे कर दिया है, बट अभी भी पेमेंट स्टेटस जो है पेंडिंग आ रहा है। दैट मीन्स कि ये कुछ टाइम में अपने आप अपडेट हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं और वापस पेमेंट मत करना, क्योंकि आपके वापस पैसे कट जाएंगे और रिफंड नहीं आएंगे। हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा एप्लीकेशन डिटेल्स पे। एप्लीकेशन डिटेल्स पे यहाँ पे देखो वापस वही बताया कि 125 रुपए पे करने बाकी है। अब मैं जैसे ही इनिशिएट ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बताएगा कि आपने जो है वो पैसे पे कर दिए हैं। इन केस अगर आपको वापस पे करने के ये लोग बोलते हैं तो आप पे मत करना, आपका कुछ टाइम में अपने आप ये जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो मैंने 2 मिनट यहाँ पे वेट किया और मैंने वापस इनिशिएट पेमेंट पे क्लिक किया। तो देखो यहाँ पे मेरे को मैसेज आ गया, प्रीवियस पेमेंट ट्रांजैक्शन फॉर दिस एप्लीकेशन नंबर इज ऑलरेडी सक्सेस, प्लीज चेक योर पेमेंट स्टेटस। तो अब मैं ओके क्लिक करूंगा। ओके क्लिक करने के बाद अब वापस मैं यहाँ पे जाके एप्लीकेशन स्टेटस में जाऊंगा। तो एप्लीकेशन स्टेटस में आप देख सकते हो कि पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ गया है। तो ध्यान रखना, आपको घबराना नहीं है और जो पैसे 2 बार नहीं पे करने वो थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है। अब देखो वेरिफिकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, वो वेरीफाई होगा। देन आफ्टर अभी आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इसकी एक प्रिंट जरूर निकाल लेना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ और ये जो डाउनलोड करके मैं हमारे डेस्कटॉप पे या आप आपके मोबाइल के अंदर भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज की प्रोसेस इतनी ही थी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी तरह के डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें पूछ सकते हो, हम आपका तुरंत जवाब दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।